नुमिस्मेटिक्स सोसाइटी में गई हुई है ना। वो समाचार आया कि कहीं वो हैदराबाद में है इसमें। हाँ, नुमिस्मेटिक सोसाइटी की मीटिंग में वो गई हुई है, कॉन्फ्रेंस है। जी जी। और आप चाहती हैं तो मैं झांक सकता हूँ कैम्ब्रिज के पीएचडी वाले प्रोफेसर सर को, अभी तो नजर नहीं आ रहे हैं। आप चाहती हैं उनसे बेनिफिट होना तो लेकिन he will be speaking more on Western values rather than Sanatan value, है ना? सर दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। अनुराधा जी मुझे लगता है इंतजार कर रही होंगी। अनुराधा जी वो ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में हमको। अरे 2 मिनट के लिए डीन साहब से कुछ बोलिए ना, सनातन वाले में 2 मिनट का हम लोग को उत्साहवर्धन कर देंगे, आशीर्वाद दे देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इनसे बढ़िया कौन हो सकता है। डीन साहब आ गए हैं कि कहीं बाहर गए थे ना, कि आ गए? मतलब आ गए सर। अच्छा अच्छा। सर गुरुदेव जैसा आदेश करें, मैं दूसरे गुरुदेव के पास चला जाऊंगा। आलोक जी आप वहाँ है ना? मैं तो डीन ऑफिस सर। एक्चुअली यहाँ पे ना एक इंटरव्यू चल रहा है। हाँ, मुझे भी मालूम था कि तो मैं भी शायद वो डिनाई कर दीनदयाल चेयर वाला जो है ना, मैं परसों गया था तो बहुत फाइल रखे हुए थे, तो इसलिए मैं कल प्रणाम करने भी नहीं गया। मैं समझ गया कि अभी काफी व्यस्तताएं हैं शंकराचार्य महोदय की, तो अभी आदरणीय जी को कल मैं इसलिए नमस्कार दुआ के लिए भी नहीं जा पाया। आलोक जी देखिएगा, अगर उनका समय अगर मिलेगा तो रिक्वेस्ट करिएगा, नहीं तो हमको अलग से इस विषय पर उनका अलग से वक्तव्य कराएंगे। जी स्वतंत्र इस पर व्याख्यान दे। अजय प्रताप सर रहे हैं। सर सादर प्रणाम सर। प्रोफेसर अजय प्रताप, वी सल्यूट यू एंड वी पे ऑल योर आवर रिस्पेक्ट एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड एनर्जाइज्ड दैट यू आर हियर, and as you have always been something like a fountain of energy for us, intellectual energy for us. So your presence. Not only if I am allowed to word, he adds also, I mean, the insights, the sparkling insights that he brings into the table, to the discussion. So, really, I mean, Professor Pratap's contribution is such an important thing for us. बहुत स्वागत है मैम। डॉक्टर अनुराधा सिंह मैम, स्वागत है मैम। हाँ, थैंक यू। हेलो मैम। अनुराधा जी आपका स्वागत है, आप आई हैं, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। हाँ, नमस्ते सर, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, अनुराधा जी की प्रशंसा करनी पड़ेगी। एक क्लास खत्म नहीं हुआ है और 2 मिनट के बाद ही वो दूसरे श्रृंखला में जुड़ गई है। तो अनुराधा जी इस मामले में लाजवाब है। अभी तुरंत क्लास खत्म हुआ क्योंकि मैं बाहर कॉरिडोर में टहल रहा था, तो बच्चे बता रहे थे कि मैडम ट्राइबल हिस्ट्री वाला उसके क्लास ले रही है। अब तुरंत 2 मिनट में रिलीजन पे आने वाली है। ऐसे ही हम लोग वाइब्रेंट रखे वातावरण को। जी अजय प्रताप आपका माइक ऑफ है, प्लीज अनम्यूट योर माइक। Professor Ajay Pratap sir, please unmute your mic if you say something. No, I don't have anything to say but to wish Seema a great deal of luck. Best wishes. And thank you for this wonderful forum in which such wonderful expression takes place. I have often wondered if for the last 15 years we said anything to anybody at all. You know, it's as if it has been big silence, the big silence. So now this forum led by Professor Rakesh Pandey and Professor Keshav Mishra ji is providing a wonderful intervention into teaching and learning. This is very welcome, very heartwarming, and we really applaud it.
Thank you so much, sir, for your kind words, and we always look up to you. I mean, you always encourage us, all of us. That I mean, the epistemic community should always, intervene. They should have the lectures and. Yeah, we are really professing now. This is very good. I mean, very congratulations. The joining is trickling down, if I'm allowed to express in this way. They are gradually joining. So, I think we have a limited time span to complete the lecture. Almost by 3 we would like to complete because of certain technicalities. So we may take up to 3:15 or 3:30, that would be maximum. So I would just taking permission from our president, chairperson of the. Sure, sir. Yes, sir. Please start, sir. To request Dr. Seema ji to kindly come up with her presentation, and I welcome all the honorable audience, all the teachers and the students and researchers, and I welcome Dr. Seema Mishra ji to please come up with your ideas. Please start. Thank you, sir. First of all, I would like to say my sincere gratitude to the coordinator of this program, Professor Rakesh Pandey sir ji, who has invited me on this platform on the occasion of auspicious Amrit Mahotsav, and of course to Professor Keshav Mishra sir, who is our head of the department, who always encourage us to be a part of such wonderful academic session, and to my senior professor Ajay Pratap sir, and my honorable audience and students. Today, the topic on which I will deliver my lecture is the Sanatan Value System, Continuity and Challenges. जो आज का मेरा विषय है वह है सनातन मूल्य व्यवस्था, निरंतरता एवं जो आज के समय में चुनौतियां हैं, उस पर मैं थोड़े से अपने विचार प्रकट करूंगी। हालांकि हमारे सारे सीनियर्स यहाँ पे मौजूद हैं और इनके बीच में कुछ कहना, इनके अनुभवों के बीच में कहना थोड़ी सी कहीं न कहीं मेरे अनुभव उनके सामने कम पड़ते दिखाई देते हैं। और सर ने एक बहुत ही गहन और विस्तृत विषय को मेरे सामने मुझे प्रस्तुत करने के लिए कहा है। मैं कोशिश करूंगी कि विद इन टाइम मैं उन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करूं जो इस विषय से रिलेटेड है। सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल द मीनिंग ऑफ सनातन मूल्य। अगर हम देखें तो वर्तमान समय में हम किसी भी देश या समाज की जब उन्नति या शक्ति को उसका आकलन करते हैं तो उसका आकलन हम उसकी अर्थव्यवस्था से लगाते हैं। ऐसा मानते हैं कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी मजबूत होगी या जितना उन्नतिशील होगा वह देश उतना शक्तिशाली माना जाता है। लेकिन जब हम किसी देश या समाज की संस्कृति और सभ्यता के विकास का आकलन करते हैं तो उस देश के या समाज विशेष के नागरिक के चारित्रिक विकास को देखते हैं और उसके चारित्रिक विकास से हम उस देश की सभ्यता या संस्कृति की उन्नति का आकलन करते हैं। और जब हम भारतीय संस्कृति या सभ्यता की बात करते हैं तो उसकी आधारशिला जो है वह मानवीय मूल्य या सनातन मूल्य के रूप में दिखाई देती है। Now I would like to tell the meaning of सनातन. What is the meaning of सनातन? अगर हम सनातन की बात करें, सनातन का क्या अर्थ है, तो देखा जा सकता है कि परंपरागत चला आता हुआ या सतत रूप से चला आता हुआ या हमेशा बना रहने वाला, जिसे हम शाश्वत भी कहते हैं, जिसका न आदि है न जिसका अंत है। सनातन जो शब्द है अगर देखें तो सना और तन शब्द दो से मिलकर के ये बना है। सना का मतलब होता है विदाउट अ बिगनिंग और तन का मीनिंग है विदाउट एन एंड। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सनातन को हम इंग्लिश में एक तरह से इटर्नल भी कह सकते हैं या टाइमलेस भी कह सकते हैं। और जब हम इंग्लिश में इसकी मीनिंग निकालते हैं तो एक तरह से कह सकते हैं कि इट वॉज बिफोर, इट इज प्रेजेंट एंड इट विल बी इन फ्यूचर। तो ऐसे जो आदर्श, ऐसे जो
मूल्य जो अतीत से लेकर के वर्तमान तक के रूप में विद्यमान रहे, उन्हें हम सनातन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जहाँ तक वैल्यू की बात की जाए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू, तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोलेरे। मोलेरे से इसकी उत्पत्ति हुई है और जिसका मीनिंग होता है यूजफुलनेस, यूजफुलनेस या किसी चीज की उपयोगिता या कीमत। वैल्यू का तात्पर्य हम किसी चीज की उपयोगिता या कीमत से लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जब दूसरे अर्थों में हम इसकी चर्चा करें तो हम इसे स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर भी कह सकते हैं या यूजफुलनेस ऑफ समथिंग भी कह सकते हैं। और जब हम प्राचीन भारतीय ग्रंथों का स्तरी करते हैं, अध्ययन करते हैं, जब हम देखते हैं कि मूल्य का एक समीपवर्ती जो शब्द है शील, शील का प्रयोग प्रायः प्राचीन ग्रंथों में बहुतायत किया गया है। अगर हम आधुनिक विचारकों के शब्दों में देखें कि क्या मीनिंग है मूल्य का, वैल्यू का क्या मीनिंग है, तो हमको अलग अलग विचारकों की अलग अलग परिभाषाएं देखने को मिलती है। जैसे कि केसी ओटावे ने कहा है कि मूल्य वे विचार है जिनके लिए मनुष्य जीते हैं। इसी तरह अगर हम फ्रैंकलिन की बात करें तो वो कहते हैं मूल्य आचार, सौंदर्य, कुशलता के वे मानदंड हैं जिनका लोग समर्थन करते हैं, जिनके साथ लोग जीते हैं और उन्हें कायम रखते हैं। सामान्यतः अगर देखा जाए तो मूल्य का जो अर्थ निकलता है, मूल्य वह मानदंड है जो मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, जो मनुष्य के वो आदर्श हैं जो उनके लिए कल्याणकारी हैं, शुभ हैं। और सनातन रूप से ऐसे ही मूल्य वर्तमान तक कहीं न कहीं एग्जिस्ट करते हैं, उनका अस्तित्व बना रहता है, जिनके पीछे लोक कल्याण की भावना छिपी होती है, जो सभी के लिए शुभ होते हैं। ऐसे ही कहीं न कहीं जो वैल्यूज है वो सनातन रूप से बने आते हैं। हालांकि जो ये मूल्य है उनका निर्धारण मानवीय समाज के द्वारा किया जाता है और यह भी देखते हैं कि समय, देश, काल और परिस्थिति के अनुसार मूल्य निरंतर बदलते भी रहते हैं। जो प्राचीन काल में मूल्य थे वो आज के मूल्य नहीं रह गए हैं, वर्तमान में कहीं तो उनका स्वरूप हमको बहुत कुछ चेंज होता हुआ दिखाई देता है। उसकी हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। अब हम यदि प्राचीन भारतीय समाज को देखें तो ऐसा दिखाई देता है कि अगर विश्व की अन्य सभ्यता या समाज की तुलना में हम देखें तो भारतीय समाज बहुत कम बाह्य कानूनों के द्वारा नियंत्रित होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं न कहीं जो उस समय की व्यवस्था थी, उस समय का जो समाज था, वह प्राचीन मनुष्यों द्वारा निर्धारित किए गए आदर्शों से संचालित होता था। उनके द्वारा तय किए गए जो नैतिक मानदंड होते थे उनके द्वारा यह संचालित होता था। और इन मनुष्यों ने, इन व्यवस्थाकारों ने हर क्षेत्र में, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे वह सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे वह देश के लिए हो, राज्य के लिए हो, सभी के लिए कुछ मूल्य का निर्धारण किया और जिसका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य था। और न केवल अनिवार्य था बल्कि कहीं न कहीं विकास के लिए, तत्कालीन प्रगति के लिए इन सभी का पालन कल्याणकारी भी था। तो ऐसी स्थिति में जब हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसी व्यवस्थाएं हैं और अगर हम भारतीय समाज के संदर्भ की बात करें, भारतीय समाज के रेफरेंस में देखें तो भारतीय समाज का आधार हमको धर्म दिखाई देता है। प्राचीन भारतीय समाज, जहाँ से हम सनातनी व्यवस्था की बात करते हैं, उसका जो नींव है वह आध्यात्मिकता है, धर्म प्रधान है। और इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा कि भारतीय राष्ट्र कभी मर नहीं सकता, वह अमर है क्योंकि उसकी आधारशिला आध्यात्मिकता है। अब देखना ये कि आध्यात्मिकता क्या है या धर्म क्या है। धर्म का जो शब्द इंग्लिश शब्द है वह रिलीजन है। रिलीजन कहीं न कहीं थोड़ा सा संकुचित होता हुआ दिखाई देता है। रिलीजन हमारे उस धर्म के अभिप्राय को डिफाइन नहीं कर पाता है जिस प्रकार से हमारे प्राचीन मनुष्यों ने धर्म को परिभाषित किया, क्योंकि हमारे सनातन मूल्य व्यवस्था में धर्म कोई एक विशेष संप्रदाय या पूजा पद्धति से संबंधित नहीं था। ठीक है, सनातन का तात्पर्य सिर्फ हिंदू ही होना नहीं है। सनातन का मतलब है ऐसी सभी परंपराओं का पालन किया जाना जो कहीं न कहीं लोक कल्याणकारी है। और धर्म को भी इसी व्यापक अर्थ में वहाँ पे प्रस्तुत किया गया। धर्म को हम देखें तो आप सब जानते हैं कि यह ध्री धातु से निकला हुआ है, ध्री धातु, एंड मीनिंग है धारण करना। धारण क्या? प्रजा को यह धारण करता है। जैसे आप देखें जो महाभारत का शांति पर्व है, इसमें लिखा है कि धर्म प्रजा को धारण करता है। धर्म इति धारित। धर्म क्या है? धर्म एक आचार संहिता है। धर्म एक व्यवहार की संहिता है जो हमारे व्यक्तित्व को नियंत्रित करती है, नियमित करती है
और उसके साथ ही साथ उसका विकास भी करती है। व्यक्ति के आचरण और व्यवहार की जो संहिता है उसे ही हम धर्म कहते हैं। हमारे सनातन व्यवस्थाकारों ने कहीं भी कानून जिस मॉडर्न रेफरेंस में हम कानून की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, उस तरह से कोई संहिता को स्थापित नहीं किया। लेकिन जितने भी धर्मशास्त्र हैं उसमें ऐसे मॉरल वैल्यूज को इम्पोर्टेंस दी गई, उन मूल्यों के आदर्श के पालन की बात की गई, जिनके द्वारा न केवल व्यक्ति को नियंत्रित करते हुए विकसित किया जा सकता है बल्कि एक सुदृढ़ समाज की भी स्थापना की जा सकती है। और जब तक एक सुदृढ़ और स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं होगा, एक सशक्त राष्ट्र की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। इस तरह अगर हम देखें तो धर्म व्यक्ति के आचरण और व्यवहार की एक संहिता है जो उसके कार्यों को देश, काल और परिस्थिति के अनुसार व्यवस्थित करती है, नियमित करती है, नियंत्रित करती है और उसके उज्जवल भविष्य के लिए ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करती है। अगर हम वेदों और स्मृतियों की भी का अध्ययन करें या उसकी चर्चा करें तो उसमें भी आचार को श्रेष्ठ धर्म कहा गया है। आचार मीन्स हमारा जो नैतिक आचरण है, हमारे जो मॉरल वैल्यूज है जिसको हम फॉलो करें, वह आचार के अंतर्गत रखते हैं। जब हम वैदिक काल की बात करते हैं जहाँ पर कोई भी कानून नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं, लेकिन वहाँ पर ऋत की कल्पना की गई। ऋत का मतलब है कुछ ऐसी नैतिक व्यवस्था जिसके द्वारा इस सारे विश्व को कंट्रोल करने की बात की गई। और ऋत का तात्पर्य कहीं न कहीं नेचुरल लॉ से था, प्राकृतिक लॉ से था, जिसके द्वारा समस्त विश्व को नियंत्रित करने की कल्पना की गई। और आगे चल करके हम देखते हैं यही जो ऋत है तो धर्म से संबद्ध हो जाता है। शांति पर्व की अगर हम बात करें, महाभारत के भी शांति पर्व में जो कि टोटली धर्म पर आधारित है, धर्म की व्याख्या की गई है और कहा गया कि धर्म वही है जो किसी को क्लेश नहीं पहुंचाता और बल्कि वह लोक कल्याण करता है, वेलफेयर की बात करता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो धर्म कल्याणकारी, धर्म का जो स्वरूप है वह कल्याणकारी है और जो हम अपने जीवन में नैतिक आचरण का पालन करते हैं वही धर्म है। इस तरह हमारे जो प्राचीन शास्त्रकार हैं उन लोगों ने धर्म के व्यापक अर्थ को प्रस्तुत करने का कार्य किया और सभी ने, चाहे वो प्राचीन भारत के हो, चाहे मध्य भारत के हो, आधुनिक काल के जितने भी महापुरुष हैं, उन सभी ने इसी सनातन मूल्य को फॉलो करने का उपदेश दिया और न केवल अपने जीवन में भी उतारा बल्कि लोगों को उसका पालन करने का भी उपदेश दिया। महात्मा गांधी को देखिए, वो कहीं न कहीं उपनिषद से प्रभावित थे, इसके साथ ही साथ अन्य जो धार्मिक ग्रंथ है भगवद गीता से प्रभावित थे और उन्होंने लगातार सत्य और अहिंसा की बात कही। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो धर्म को हम एक तरह से कह सकते हैं कि सेट ऑफ ड्यूटीज के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। धर्म इज आल्सो डिफाइंड एज सेट ऑफ ड्यूटीज। अब ये ड्यूटीज क्या है? ड्यूटीज हिंदी में जिसे हम कर्तव्य कहते हैं। कर्तव्य को लेकर के अगर देखें तो अलग अलग जो शास्त्रकार हैं उनकी अलग अलग परिभाषाएं देते हैं, लेकिन अगर सामान्य रूप से हम देखें तो कर्तव्य के अंतर्गत बहुत सारे वैल्यूज आते हैं, जैसे सत्य की बात है, अहिंसा की बात है, दया की बात है, करुणा की बात है, जीवों के प्रति दया की बात है, पवित्रता की बात है, सहिष्णुता की बात है। ये सभी जो है ड्यूटीज के अंतर्गत आते हैं, धर्म के अंतर्गत आते हैं और इन्हें सनातन धर्म के रूप में भी परिभाषित किया गया। इस तरह से अगर हम देखें तो ये सारे जो मॉरल वैल्यूज हैं इनको धर्म के अधीन रखा गया और इसका पालन करना लोक कल्याणकारी कहा गया। महात्मा बुद्ध के अगर जीवन को भी हम देखें तो महात्मा बुद्ध का भी जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो धर्म उनका प्रधान तत्व था और उन्होंने धर्म के जो गुण बताए हैं उसके अंतर्गत प्राणियों पर दया करना, शुचिता, दानशीलता, लोभ न करना, ये सारे जो गुण उन्होंने धर्म के प्रधान तत्व बताए। बुद्ध ने यहाँ तक कहा कि सांसारिक कष्ट से मुक्त दिलाना ही सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य को सांसारिक कष्ट से मुक्त दिलाना ही सबसे बड़ा धर्म है और वो कहते हैं कि शील और आचार के बिना व्यक्ति का जीवन ही निरर्थक है। तो इस प्रकार महात्मा बुद्ध हो, चाहे महात्मा गांधी हो, इन सभी लोगों ने, या दयानंद सरस्वती जी हो, इन सभी लोगों ने इस मॉरल वैल्यूज को जीवन में फॉलो करने का उपदेश दिया। अब इस तरह हम देखिए, अगर प्राचीन व्यवस्था के साथ साथ अगर हम आधुनिक जगत में भी अपने संविधान की चर्चा करें तो संविधान में भी हम देखें कि हमें 6 फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं और 10 जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है उनका रेफरेंस मिलता है। यानी जहाँ भी हम देखें तो हमारे अधिकार कम है और कर्तव्य की चर्चा ज्यादा की गई है। आज हम अधिकार की बात तो बार बार करते हैं, अधिकार की लड़ाई तो हमेशा लड़ते रहते हैं, लेकिन जब कर्तव्य की बात होती है तो कहीं ना कहीं थोड़े से मौन होते हुए दिखाई देते हैं।
कर्तव्य की चर्चा नहीं करना चाहती। इसी तरह अगर हम देखें तो प्राचीन जो हमारे व्यवस्थाकार हैं उन लोगों ने इसी को आधार बना करके, जो वैल्यूज थे उसको आधार बना करके सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे विधान किए। जैसे आप वर्ण व्यवस्था को देख सकते हैं, आश्रम व्यवस्था को देख सकते हैं, पुरुषार्थ की जो कल्पना है, विवाह का जो एक विधान है या संस्कार की जो बातें हैं वो कहीं न कहीं इसी सनातन न्याय व्यवस्था के आधार पर टिकी हुई है। कहीं न कहीं वैल्यूज यहाँ पर हमको दिखाई देता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं वर्ण व्यवस्था की, तो वर्ण व्यवस्था में हम सब जानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को क्लासिफिकेशन उनका किया गया और सभी की ड्यूटीज निर्धारित की गई। अब यहाँ भी जो डिवीजन का आधार है दैट इज टोटली डिपेंड ऑन ऑक्यूपेशन, बट लेटर इट डिपेंड ऑन बर्थ। तो हम देखते हैं कि शुरुआत में व्यवसाय के आधार पर, कर्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण किया गया और कोई भी व्यक्ति अपने व्यवसाय के आधार पर किसी भी वर्ण में जा सकता था। तब इसको बनाने के पीछे जो सबसे अच्छी मंशा है वो खुद भी क्लियर होती है कि कहीं न कहीं समाज में जो सामंजस्य है, सहयोग है, वो इसी प्रकार स्थापित हो सकता है। सामाजिक क्लेश उत्पन्न ना हो, सामाजिक विद्वेष उत्पन्न ना हो, इसलिए वर्ण धर्म का विधान किया गया। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि समय समय पर कुछ बुराइयां देखो इन व्यवस्थाओं से जोड़ती गई, लेकिन इन बुराइयों पर जितने भी हमारे महामानव थे उन लोगों ने इस पर प्रहार किया और इन कुरीतियों को दूर करने का जोरदार प्रयास किया। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत एक शब्द आता है वर्ण धर्म। यहाँ भी देखिए धर्म की बात की गई। वर्ण धर्म का तात्पर्य है कि हर वर्ण अपने निर्धारित कर्तव्यों की पूर्ति सही से करे, इसे ही वर्ण धर्म के अंतर्गत रखा गया। जिसका भी जो धर्म है उसको निष्ठा पूर्वक करे, उसको वो ठीक से करे, इसी को कहीं न कहीं वर्ण धर्म के रूप में परिभाषित किया गया। इसके साथ ही साथ कुछ और भी जो धर्म है वो निर्धारित किए गए थे। सामान्य धर्म, ठीक, कुछ है आपके विशिष्ट धर्म, कुछ है आपके आपत धर्म। सामान्य धर्म में वही बात आती है, वही नैतिकता की बात की जाती है कि हर व्यक्ति को सत्यता, सहिष्णुता, दया, पवित्रता, इन सबका पालन करना चाहिए। लेकिन जब विशिष्ट धर्म की बात आती है तो विशिष्ट धर्म में कुछ अलग अलग धर्म आते हैं। विशिष्ट धर्म के अंतर्गत हम देखें तो कुछ चीजें हैं जैसे कि राजधर्म, ठीक है। अब राजधर्म के अंतर्गत हम क्या बातें करेंगे कि राजा के लिए क्या बातें या क्या मूल्य निर्धारित किए गए। हम सब देखें कि एंशिएंट समय में सबसे जो मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, वो सबसे जो फेमस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था दैट वाज मोनार्किकल एंड किंग वाज द सुप्रीम ऑफ ऑल दैट। किंग वाज द सुप्रीम ऑफ ऑल पावर, जुडिशियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर एंड लेजिस्लेटिव पावर। लेकिन फिर भी हमें ये रेफरेंस मिलता है कि ही वाज नॉट एन ऑटोक्रेट, वह एक निरंकुश राजा नहीं है। ही वाज चेक्ड बाय मिनिस्टर्स, ही वाज चेक्ड बाय moral laws, moral rules, he was checked by institutions like Sabha, Samiti, other institutions. तो राजा ये रेफरेंस मिलता है कि in spite of divine origin story, he was not an autocrat. उसको कहीं न कहीं कंट्रोल किया गया था। उसके पास सारी ऐसी शक्तियां हैं, सैनिक पावर है, न्यायिक शक्तियां हैं, कार्यपालिका की शक्तियां, लेकिन इसके बाद भी उसके निरंकुश होने का रेफरेंस हमको नहीं दिखाई देता। तो और दूसरा जो उसका धर्म निर्धारित किया गया वह था प्रजा के हित में कार्य करना। राजा का सबसे बड़ा कार्य था कि वह प्रजा के हित में कार्य करेगा। और आज तो जो हम एक लोकतांत्रिक स्वरूप देख तो रहे हैं, लेकिन एंशिएंट में भी कहीं न कहीं राजतंत्र के होते हुए भी बहुत सारे लोकतांत्रिक मूल्यों को वहां पर स्थापित किया गया। राजा को ये राइट होता था कि वह जनता के हित में काम करे और प्रजा को यह अधिकार दिया गया था कि अगर राजा प्रजा के हित में शासन नहीं करता है तो प्रजा उसको अपदस्थ कर सकती है। और महाभारत का शांति पर्व जो टोटी राजधर्म से संबंधित है वो इस प्रकार की अनेक बातों का उदाहरण देती है कि अगर राजा जो है या शासक जनता के हित में काम नहीं करते तो जनता को यह अधिकार है कि वह उसको अपदस्थ कर सकती है। इसके अलावा साहित्य के साथ साथ हम देखें तो अभिलेखों में भी ये हमें जो मूल्य है उनका पालन करते हुए स्पष्ट प्रमाण दिखाई देता है। जब हम अशोक की बात करते हैं, अशोक महान की बात करते हैं, तो उसके लिए हम अभिलेखों को पढ़ते हैं। वो खुद कहता है कि जो प्रजा है वो मेरी संतान की तरह है और जिस प्रकार हम अपने संतान की भलाई चाहते हैं वैसे ही मैं अपनी प्रजा की भलाई भी चाहता हूँ। ये एक जो मूल्य है इसका पालन
लगातार आप देखें कि शासकों के द्वारा किया गया और प्रजा के हित में कार्य किए गए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो आज के समय में भी न केवल इंडिया के रेफरेंस में बल्कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के रेफरेंस में भी बहुत इम्पोर्टेंट एक बुक के रूप में जानी जाती है, उसमें भी कौटिल्य ने जो सिद्धांत दिया वो यही दिया कि प्रजा सुखे सुखम राज्य, प्रजा नाम चाहिए हितम, प्रजा के सुख में ही राज्य का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित। अब दूसरी बात आती है कि अर्थ के क्षेत्र में राजा का क्या धर्म है। हम सब जानते हैं कि कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, अर्थ बहुत इम्पोर्टेंट तत्व के रूप में दिखाई देता है। राजस्व जो है बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में दिखाई देता है और इस राजस्व की प्राप्ति का सबसे बड़ा जो स्रोत है वह टैक्स है, कर है। लेकिन यहाँ भी आप देखिए कि व्यवस्थाकारों ने कुछ वैल्यूज निर्धारित किए, कुछ मूल्य स्थापित किए कि राजा या शासक कर को किस प्रकार वसूल करेगा। अगर हम देखें, चाहे हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र पढ़े, चाहे कामंडक पढ़े, चाहे हमारे जो और भी पुराण है, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है कि राजा को किस प्रकार से टैक्स इम्पोज करना चाहिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़े या हम महाभारत का शांति पर्व पढ़े, वहां लिखा हुआ है कि राजा को उस भौरे की भांति कर वसूलना चाहिए जो फूलों को नुकसान पहुंचाए बिना रस का पान करता है। यानी राजा इस प्रकार से जनता से टैक्स ले कि उसको परेशानी भी ना हो और जनता टैक्स भी दे। आपत्ति काल में राजा को अतिरिक्त टैक्स लेने का राइट दिया गया, लेकिन ये भी विधान किया गया कि जैसे ही कंडीशन ठीक होगी, जो इम्पोज टैक्स है, जो अतिरिक्त कर है, उसको वापस ले लिया जाएगा। ये जो एक राजनीतिक क्षेत्र में मूल्य की स्थापना की गई वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज के समय में भी मुझे कहीं न कहीं इसकी उपयोगिता दिखाई देती है। इसके साथ कुछ आपद धर्म भी होते थे। विशिष्ट धर्म में और भी बहुत सारे धर्म आते हैं। कुल धर्म अपनी परंपराओं के अनुसार कर्तव्य का पालन करना। इसके बाद आता है राज धर्म हो गया, जिसकी चर्चा। युग धर्म होता है कि हर युग में व्यक्ति के जो मूल्य थोड़े से परिवर्तित होते रहते हैं और युग के अनुसार मूल्य का पालन करना चाहिए। हालांकि ये कलयुग है और कलयुग में मूल्य किस प्रकार से चेंज हो रहा है हम उसको देखेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो इस तरह से अलग अलग मूल्य के आधार पे हमारी डोक्यूमेंट्स बनाई गई। सामाजिक दृष्टि से अगर हम देखें, सामाजिक एक चीज और छूट जाता है कि हम प्राचीन जब शासक की बात करते हैं तो वह हमको एक रिलीजियस टॉलरेंस के रूप में दिखाई देता है। ऐसा रेफरेंस मिलता है कि जो सहिष्णुता का जो मूल तत्व हमारी संस्कृति में रचा बसा हुआ है, सहिष्णुता पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया और इसीलिए आप देखें कि लगातार कई शताब्दियों तक प्राचीन से लेकर के मॉडर्न समय तक भारत के अनेक प्रकार के प्रहार या बाह्य आक्रमण जिससे हम कह सकते हैं उसको फेस करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे हमारे पुरातन वैल्यूज अभी भी जीवित है, अभी भी कहीं न कहीं वो हमारे साथ निरंतर चल रहे हैं और इसके पीछे कहीं न कहीं जो सबसे मजबूत आधारशिला है वह सहिष्णुता है या सहनशीलता है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि जो उस समय का शासक है वह भी एक रिलीजियस टॉलरेंस से आज हर संप्रदाय के लोगों को, हर धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म के पालन की सुविधा है, अपने अपने उपासना पद्धति को फॉलो करने की सुविधा है। उसी प्रकार प्राचीन व्यवस्था का वजह सभी सर्वधर्म संभाव की बात करें, सभी के उत्कर्ष की बात करें और सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई और शासक के द्वारा भी इस क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। और कभी कभी ऐसा रेफरेंस मिलता है कि राजा का पर्सनल धर्म अलग है, लेकिन इसके बाद भी वह दूसरे धर्म को किसी प्रकार या दूसरे धर्म के प्रति उसको उसके भीतर किसी प्रकार का द्वेष नहीं दिखाई देता, किसी प्रकार की जो एक असहिष्णुता की बात है वो हमें नहीं दिखाई देती। और ये हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दिखाई देता है, इवन हमारे जो मॉन्यूमेंट्स है उससे इसके भी दिखाई देते हैं, चाहे हमारे मंदिर हो, चाहे स्तूप हो, चाहे मोनेस्ट्रीज हो, हर तरह से हमको दिखाई देता है। दूसरी चीज पे मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगी वह है सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे व्यवस्था स्थापित किए गए, जैसे आश्रम व्यवस्था, वर्ण की बात तो हुई अभी, इसके साथ ही साथ आश्रम व्यवस्था है, पुरुषार्थ है, विवाह संस्कार है, इन सभी का भी विधान करके प्राचीन मनुष्य ने अपने मूल्य को और ज्ञान का परिचय देने का काम किया। आश्रम व्यवस्था की अगर हम बात करें तो देखिए कितना सिस्टमैटिक डिवीजन वहां पे किया गया। 0 से लेकर के 100 ईयर्स तक एक औसत आयु मानी गई और 0 से लेकर 25 ईयर्स जो है वो ब्रह्मचर्य माना गया। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति प्रवेश करेगा, बच्चे के रूप में प्रवेश करेगा, क्योंकि जिस समय इस प्रकार के मूल्य स्थापित किए गए उसमें ब्रह्मचर्य प्रणाली थी और वहां भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करेगा। शिक्षा का उद्देश्य
केवल व्यक्ति के बौद्धिक विकास से नहीं जोड़ा गया, बल्कि उसका जो मुख्य उद्देश्य है उसका सर्वांगीण विकास करना है, बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से उस बच्चे का विकास करना है। और शिक्षा का ही मूल उद्देश्य भी होता था। ऐसे क्यों किया गया होगा? कहीं न कहीं जब व्यक्ति बड़ा होगा, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, तो वह अब एक पर्सनल व्यक्ति से सामाजिक व्यक्ति के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। जब गृहस्थ आश्रम के द्वारा वह समाज में प्रवेश करता था, तो उसे परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति बहुत सारे कर्तव्यों का पालन करना होता था, जिसकी शिक्षा कहीं के ब्रह्मचर्य में दी जाती थी। और यहाँ भी उन्हीं वैल्यूज की बात की गई, उन्हीं नैतिकता की बात की गई, अनुशासन की बात की गई, ब्रह्मचर्य की बात की गई कि कैसे आप इन सभी को पालन करते हुए अपने व्यक्तित्व को प्यूरिफाई करेंगे, कहीं न कहीं उसको और ज्यादा पॉलिश करके उसका विकास करेंगे। इस तरह से अगर हम देखें तो जो सनातन वैल्यूज थे उनको ब्रह्मचर्य में पूरी तरह से स्टूडेंट्स के लिए जरूरी किया गया था। गुरु शिष्य अगर संबंध की भी हम बात करें तो गुरु और शिष्य का संबंध भी बड़ा एक तरह से कहे कि पुत्रवत दिखाई देता था। गुरु को भी शिष्य पे असीम जो कह सकते हैं कि पावर मिली हुई थी, लेकिन वो उसी तरह से उसका ध्यान नहीं देता था, पुत्र की तरह ध्यान नहीं देता था, और शिष्य भी गुरु का यथावत आदर करता था। आज जब हम देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का व्यावसायीकरण हो गया है। ठीक, अगर हम देखें कि वर्तमान समय में अगर शिक्षक के रूप में भी हम वाकई में अपनी ड्यूटी कहीं न कहीं पूरे निष्ठा से करते हैं, पूरे कर्तव्य से करते हैं, तो आज भी हम सम्मान या आदर के हकदार होते हैं। स्टूडेंट्स आज भी अपने गुरु को इतना ही सम्मान या आदर देते हैं। अब गृहस्थ आश्रम की जब हम बात करें तो गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ कहा गया। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि इस गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा जो आधार था वो विवाह था। विवाह वेस्टर्न कल्चर की तरह या वेस्टर्न देशों की तरह, पश्चिमी देशों की तरह हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था। विवाह एक संस्कार था जो उनका जो संबंध है वो कई जन्मों से माना जाता था। ये ऐसे मूल्य क्यों निर्धारित किए गए? विवाह को एक संस्कार क्यों बनाया गया? ताकि हमारा जो परिवार है, जो हमारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे छोटा यूनिट है, वो कम से कम यूनाइट रहे। क्योंकि हम सब जानते हैं परिवार से कुल का निर्माण, कुल से गांव का निर्माण, गांव से जन का निर्माण होता है। जब हमारा परिवार संगठित होगा तो अनडाउटेडली एक राष्ट्र है, एक जो कहीं संगठित राष्ट्र है, मजबूत राष्ट्र है, उसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। अब परिवार की अगर बात करें तो परिवार में हम एंशिएंट समय में देखते हैं कि संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियां एक साथ रहती थी, सभी के बीच सामंजस्य, सहयोग, प्रेम, सौहार्द का जो मूल्य है वो स्थापित होता था, एक दूसरे के प्रति देखभाल। ठीक, आज की कंडीशन क्या है कि धीरे धीरे जो संयुक्त परिवार कहीं न कहीं उस पर कठोर प्रहार हुआ है और एकल परिवार हमें पूरे समाज में दिखाई देता है। बहुत कम एग्जाम्पल मिलते हैं जहाँ पे संयुक्त परिवार का एग्जिस्टेंस दिखता है। और अगर थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन करें तो जो न्यूक्लियर परिवार है वो और माइक्रो न्यूक्लियर को दिखाई दे रहा है, और स्वयं पति पत्नी ही एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नहीं दिखाई देते। तो इस तरह से जो परिवार की व्यवस्था थी, संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी, उससे भी हमारे बहुत वैल्यूज को सपोर्ट मिलता था। बहुत सारे वैल्यूज को फॉलो करने में, उसको आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं उनका महत्वपूर्ण रोल होता था। इसके अलावा जो पिता एक सकारात्मक जो परिवार है, पिता को भी परिवार पे बहुत ज्यादा राइट मिले होते थे। और पिता, हालांकि जब हम वैदिक लिटरेचर्स को पढ़ते हैं तो बहुत असीम अधिकारों का वहाँ पे चर्चा है, बहुत असीम अधिकारों की चर्चा है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में इस तरह के अधिकारों का प्रयोग या जिसे हम कहें कि दुरुपयोग पिता के द्वारा नहीं किया जाता था। आज की कंडीशन आप देखें, कोई सी अगर बात किसी को डांट दी जाती है तो फिर घर छोड़ करके चला जाता है। आज तो अभिभावक डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि मैं बोलूं कि ना बोलूं, गलत कार्य करने से रोकूं कि ना रोकूं। तो ये जो चुनौतियां उस पर हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरी बात आती विवाह। देखिए तो विवाह एक पवित्र संस्कार इसलिए भी माना गया क्योंकि यहाँ पर जो हमारे जो व्यवस्थाकार है उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। और इन ऋणों से मुक्ति हम कहाँ पाते हैं? गृहस्थ आश्रम में आकर के पाते हैं। इसी के साथ साथ 5 महायज्ञ का भी रेफरेंस है, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, ऋषि यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। और मनुष्य यज्ञ को हम अतिथि यज्ञ के नाम से भी जानते हैं, यानी अतिथियों के प्रति भी जो हमारी सेवा है उसे एक यज्ञ की तरह से माना गया। अतिथियों का सत्कार करना भी एक गृहस्थ का बहुत ही परम कर्तव्य बताया गया, एक ड्यूटी बताई गई।
और यहाँ तक कहा गया कि अगर चांडाल अतिथि भी हमारे घर आता है तो उसका पूरी तरह से आदर करना चाहिए। ऐसा रेफरेंस हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। स्त्री की कंडीशन पे आते हैं। प्राचीन काल में या प्राचीन जो व्यवस्थाकारों ने स्त्रियों को एक महत्वपूर्ण स्थान देने का काम किया। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमयन्ते तत्र देवता, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, और किसी भी धार्मिक क्रिया को पत्नी के बिना या अर्धांगिनी के बिना अपूर्ण नहीं माना जाता। हालांकि आगे चल करके महिलाओं की स्थिति डिक्लाइन भी होती है, बहुत सारे उनकी वैदिक क्रियाएं बंद हो जाती है, शिक्षा का क्षेत्र जो है वो थोड़ा सा संकुचित हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी जो उनके क्षेत्र में गिरावट आती है उस पर लगातार प्रहार होता है और महापुरुषों के द्वारा उनके अधिकार की बात, उनकी रक्षा की बात की जाती है। ठीक, वर्तमान समय की जो चुनौतियां इसको हम लोग बाद में देखेंगे। पुरुषार्थ पर आते हैं। पुरुषार्थ में हम देखें तो हमारे व्यवस्थाकारों ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात कही। अब इसमें जो दो चीजें, अब यहाँ भी देखिए धर्म को प्रधान स्थान दिया गया है, धर्म को सबसे सर्वोपरि स्थान दिया गया है और कहा गया है कि धर्म का नियंत्रण काम और अर्थ दोनों पे होना चाहिए। अब इस पुरुषार्थ में कितना सुंदर समन्वय है वो आप इसको देखिए। एक तरफ तो भौतिकता है, दूसरी तरफ आध्यात्मिकता है। भौतिकता के जो प्रधान पुरुषार्थ है वह काम है और अर्थ है, दूसरी तरफ देखिए धर्म है और मोक्ष है, जो कि कहीं न कहीं आध्यात्मिकता या पारलौकिक जीवन से संबंधित है। तो एक तरफ भौतिकता, दूसरी तरफ आध्यात्मिकता का समन्वय, गृहस्थ और संन्यास का समन्वय, त्याग और संन्यास का समन्वय, त्याग और ग्रहण का समन्वय, मोक्ष और भोग का योग और भोग का समन्वय, ये सारे जो समन्वय है उस पुरुषार्थ के द्वारा कहीं न कहीं समाज में स्थापित करने का सुंदर प्रयास व्यवस्थाकारों के द्वारा किया गया। अब आप देखते हैं कि अर्थ को यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंस दी गई। सेकेंड नंबर पे जो है वो अर्थ है। अर्थ को भी प्राचीन मनुष्यों ने व्यक्ति के जीवन यापन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट समझा है और अर्थ की महत्ता सभी ने प्रतिपादित की। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसको धर्म नियंत्रित किया गया। ये कहा गया कि धार्मिक संसाधनों के द्वारा जुटाई गई आजीविका ही सही है, अन्यथा वह दोषपूर्ण है। इस तरह की बातें हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया कि हम जब अर्थ का उपार्जन करें तो सही संसाधन के द्वारा अर्थ का उपार्जन करें। इसी प्रकार काम की भी बात आती है कि धर्म रहित काम की निंदा सभी व्यक्तियों के द्वारा किया गया। महाभारत में लिखा गया है कि धर्म रहित काम और अर्थ की निंदा की जानी चाहिए। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो पुरुषार्थ के माध्यम से जो एक सामाजिक व्यवस्था के बीच अलग अलग जो विचारधारा है, अलग अलग जो नैतिकता है, उनके लिए सुंदर समन्वय स्थापित करने का प्रयास मनुष्यों के द्वारा किया गया। इन जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो संस्कार की बात आती है। संस्कार पे भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी कि हमारे सनातन मूल्य के अंतर्गत 16 संस्कार की मान्यता दी गई और जन्म से लेकर के अंत्येष्टि मृत्यु तक 16 संस्कार का विधान किया गया। अब इन संस्कार का संबंध व्यक्ति के स्वास्थ्य से था, मानसिक विकास से था, बौद्धिक विकास से था और बाकी शारीरिक विकास से था। सबसे पहले मैं अंत्येष्टि संस्कार की बात करना चाहूंगी। जब अंत्येष्टि संस्कार होता है तो प्राय सभी के घर में एक परंपरा है कि 13 दिन तक बहुत सारी धार्मिक क्रियाएं वो चलती रहती हैं और बहुत सारे प्रतिबंध लगे होते हैं, उन सभी क्रियाओं को नहीं करना होता है। अब आप देखिए इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कितना सुंदर कारण है कि व्यक्ति 13 दिन तक लगातार धार्मिक क्रियाओं में संलग्न रहेगा और ये भी विधान बनाया जाता है कि जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, संबंधी वो उससे इकट्ठा होंगे। तो कहीं न कहीं जब हम इस प्रकार की धार्मिक क्रियाओं को करते थे तो हम अपने प्रिय को याद करने का भी समय नहीं पाते हैं, उन सारी क्रियाओं में लगे रहते हैं। तो जो एक हमारा साइकोलॉजिकल या मानसिक जो एक जिसे कहते हैं शांति प्रदान करने का काम इस रिचुअल्स के द्वारा किया गया। ये जो मूल व्यवस्था थी, विवाह का समय हो, जन्म का समय हो, उपनयन का समय हो, अन्नप्राशन का समय हो, ये सभी हमारे सुख संबंधी संवेग को प्रकट करने का एक सुंदर माध्यम हुआ करते थे। इस तरह संस्कार के पीछे भी जो सनातनी लोगों का जो एक संदेश था वो था कि इस सभी संस्कार के द्वारा हम अपने संवेग को प्रकट कर सके। अदरवाइज अगर इनको कंट्रोल किया जाएगा तो हो सकता है कि ज्यादा विस्तृत हो सके। तो इस तरह हम पूरे समाज में जितनी भी व्यवस्थाएं देखते हैं उसके पीछे कहीं न कहीं बहुत सारे मूल्य उसके आधार पर थे और इसका पालन किया जाना
व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ साथ समाज के उत्कर्ष के लिए भी आवश्यक है। लेकिन जब हम थोड़ी सी वर्तमान समय में इन पर दृष्टिपात करते हैं तो हालांकि आज बहुत सारे जो सनातनी मूल्य व्यवस्था है वो हमें बनी हुई दिखाई देती है। जैसे परिवार आज भी है, विवाह संस्कार आज भी है, बहुत सारे संस्कार आज भी है, ठीक है। लेकिन आज बहुत सारी चुनौतियों का सामना इन मूल्यों को करना पड़ रहा है। फिर उसी बात पे आते हैं, उसी परिवार की मैं बात करती हूँ कि जब हम संयुक्त परिवार में थे तो अनेक लोगों के साथ रहते थे, सहयोग से रहते थे, प्रेम से रहते थे, सद्भाव से रहते थे। आज संयुक्त परिवार से हम एकल परिवार की ओर आ चुके हैं। एकल परिवार में माता पिता अपने बच्चों के साथ रहते हैं और उसे मैंने माइक्रो न्यूक्लियर फैमिली क्यों कहा, क्योंकि अब माता पिता अर्थ को इतना ज्यादा प्रधान बना चुके हैं। अर्थ वर्तमान जीवन में इतना प्रधान तत्व बन चुका है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनका बच्चा किस ओर जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। आज जो डिजिटल क्रांति हो रही है, डिजिटल रिवॉल्यूशन हो रहा है, हमने साइंटिफिक प्रगति तो कर ली है, हमने बहुत ज्यादा उन्नति तो कर ली है, लेकिन जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उस पर बहुत सारे प्रहार हुए हैं और उन्हें लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। परिवार में स्त्री की कंडीशन आप देखिए, वो बाहर निकल रही है, बहुत अच्छी बात है, उन्नति कर रही है, लेकिन उसको अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयों का भी सामना करना पड़ रहा है, सामाजिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। आप सब देखते होंगे पेपर में या मीडिया के थ्रू 6 महीने से लेकर के 60 साल तक की जो युवती है या बुजुर्ग है वो कहीं भी सेफ नहीं है, उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है। हम किस मानसिकता में जी रहे हैं, डर के बुलेट हो रहे हैं, जहाँ पे 6 महीने के बच्चे और 60 साल के बुजुर्ग का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो ये जो एक मूल्य पर प्रहार है उसके विषय में हम लोगों को सोचना है, किस प्रकार से हमारे प्राचीन मूल्य इस दिशा में प्रासंगिक हो सकते हैं, उस पर हम लोगों को विचार करना है। दूसरी दिक्कत आती है परिवार में बुजुर्गों की जो कंडीशन है वो इस समय सबसे ज्यादा भयावह है। परिवार में बुजुर्ग सबने जो कहते हैं कि एक उपेक्षा का शिकार है वह बुजुर्ग है। हमारे जो बच्चे जब बड़े होते हैं या हमारे जो युवा वर्ग जब बड़े होते हैं तो वह माता पिता की ओर ध्यान नहीं देते। उन्हें जो बुजुर्ग माता पिता वह एक बोझ के रूप में दिखाई देते हैं। प्राय आप देखिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जहाँ बुजुर्गों को उनकी दया पर छोड़ दिया गया है, ठीक है, जबकि उनके ऊपर पितृ ऋण है। उनका ये कर्तव्य, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने बुजुर्ग माता पिता का ध्यान रखें, लेकिन वो कहते हैं कि ये तो उनका फर्ज, या तो उनका उत्तरदायित्व था, या तो उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन जब आपकी जिम्मेदारी आती है तो आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। ये जो एक मूल्य का ह्रास हो रहा है, इससे हमारा कहीं न कहीं जो समाज है वो श्रृंखल हो रहा है, टूट रहा है। और जब एक अच्छा समाज निर्मित नहीं होगा तो एक हम सशक्त राष्ट्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं। बुजुर्गों की जो कंडीशन है उसको देख करके यूएनओ के द्वारा सन 1999 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में घोषित किया गया और भारत सरकार ने भी 2000 को राष्ट्रीय वृद्धा वर्ष के रूप में घोषित करने का काम किया। इस दिशा में मैं एक सरिता वशिष्ठ की लाइन को कोट करना चाहूंगी, जिन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी कथा साहित्य में नारी विमर्श में लिखा कि पश्चिम से आई आंधी कहाँ जाकर रुकेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे मंदिर है, पूजा स्थल है, देवालय है, जहाँ देवी देवता हमारे बुजुर्ग हैं और जहाँ सदाचार एवं शिष्टाचार के शिखर देखे जा सकते हैं। संयुक्त परिवारों से हमारे देश का गौरव है, लेकिन आज ये सब खंडित होते जा रहे हैं। माता पिता और बच्चों का जो ऋण है उसके प्रति वो अपना मुख मोड़ रहे हैं। ये जो स्थिति है, महिलाओं की स्थिति हम देखें तो महिलाएं तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रही है, सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जो पश्चिमी देशों का प्रभाव है, जो एक भौतिकवादी संस्कृति के अंतर्गत नारी की जो स्थिति है वो बहुत संतोषजनक नहीं दिखाई देती है। सांस्कृतिक दृष्टि से कहीं न कहीं नारी के सम्मान में कमी आते हुए दिखाई देती है और नारी को भोग्य की वस्तु समझा जाने लगा। महिलाओं को निश्चित करना होगा, महिलाओं को अपनी अस्मिता पहचाननी होगी कि उन्हें किस रूप में डेवलप करना है। सावित्री के रूप में, कस्तूरबा गांधी के रूप में, प्रतिभा देव सिंह पाटिल के रूप में, कल्पना चावला के रूप में, या किसी उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रतीक के रूप में। ये जो एक चुनौतियां हैं, चाहे महिला के लिए हो, चाहे बुजुर्ग के लिए हो, चाहे परिवार की जो इकाई है, उस सारे क्षेत्र में इस प्रकार की हमें चुनौतियों का सामना निश्चित रूप से करना पड़ रहा है। तो अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग आर्थिक क्षेत्र में। आज हम देखें तो अर्थ, जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि वर्तमान समाज में अर्थ जो है सबसे प्रधान तत्व के रूप में हमें दिखाई देता है और विश्व के किसी भी देश ने इस अर्थ को अपना प्रधान तत्व बना लिया है। और
क्योंकि इस भूमंडलीकरण की कंडीशन में दशा में हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। विश्व की कोई भी घटना होती है तो उससे दूसरा राष्ट्र भी प्रभावित होता है। हम ये कहकर नहीं बच सकते ये घटना तो वहां पर हुई है तो उसका हमारे ऊपर असर नहीं पड़ेगा। और जब अर्थ को प्रधान बना लिया गया तो अपनी अर्थव्यवस्था या जिसे एक आत्म केंद्रित अर्थव्यवस्था के प्रति जो विश्व का कॉन्सेप्ट है, विश्व का जो दृष्टिकोण है, उसकी वजह से कहीं न कहीं एक आर्थिक क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियां आ रही है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आज जब अर्थव्यवस्था को लोगों ने प्रधान तत्व बना लिया है तो शोषण पर आधारित है, आत्म केंद्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है और उसके लिए हम दूसरे देश की अखंडता को, लिंगता को, संप्रभुता को आघात पहुंचाने से पीछे नहीं हट रहे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखिए जो कोरोना महामारी जिसे हम फेस कर रहे हैं उसके पीछे भी कहीं न कहीं जो आत्म केंद्रित अर्थव्यवस्था की भावना है वो छिपी हुई है। और ये महामारी ऐसी नहीं है कि कुछ मतलब एक तरह से देखें तो उसने पूरे मानव जीवन को ही संकट में डाल दिया है। हम किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। इस मंडलीकरण में हर जो देश है एक दूसरे से प्रभावित हो रहा है। मुझे याद है जब शुरू में ये बीमारी आई तो हम लोगों को लगा कि चाइना की बात है, चलो यहाँ तो आना नहीं है, बट आप देखिए कि किस तरह से हर व्यक्ति इससे प्रभावित हुआ है। तो ये जो एक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो शोषण की नीति है सिर्फ अपने देश की अर्थव्यवस्था को प्रमोट करने की बात है, उस समय में कहीं न कहीं हम लोगों को गहरा आघात पहुंचाया है और लगातार इस प्रकार की चुनौतियां हम लोगों के सामने आ रही है। राजनीतिक क्षेत्र में भी देखिए तो जो राजनीतिक आदर्श निर्धारित किए गए आज हम उसके बहुत सारे कह सकते हैं कि एक उनका भी पतन हम कहीं न कहीं देख रहे हैं कि बहुत सारे सामाजिक समस्याओं के प्रति हम उतना उन्मुख नहीं हो पा रहे या हमारे जो राजनीतिक लोग हैं वो उन समस्याओं की और कहीं न कहीं जो उनका स्वार्थ उसकी वजह से उतना ध्यान नहीं दे पाते। ये सारी जो चुनौतियां हैं अगर मुझे लगता है कि अगर जो प्राचीन मूल्य व्यवस्था उसको थोड़ा सा भी फॉलो किया जाए, समय के साथ चीजें बदलती है, पूरी तरह से हम उसका पालन नहीं कर सकते, लेकिन कहीं न कहीं जो प्राचीन मनुष्यों का दृष्टिकोण है, जियो और जीनो दो का दृष्टिकोण ऐसा अस्तित्व की बात करते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो बात की गई है, इस सभी अगर आदर्शों को थोड़ा सा हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें तो न केवल भारत देश बल्कि संपूर्ण विश्व भी एक कहीं न कहीं कल्याणकारी विश्व के रूप में दिखाई देगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने व्याख्यान को विराम देती हूँ। धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपका व्याख्यान रहा और बहुत ही संक्षेप में मतलब आपने बहुत सभी बिंदुओं को आपने टच किया और ये प्रोफेसर अजय प्रताप सर ने कुछ पूछा है वो मैं पढ़ दे रहा हूँ। Thank you, Seema, for an excellent and connected presentation. It was engrossing and shows your effort in finding the sources of civil behavior in ancient India. In your lecture, you have stressed the primacy of dharma as the unifying element in society and as the basis for civil criminal property related jurisprudence in ancient India. However, if one follows P.V. Prane's history of Dharmasas, he cites over 110 Shastras and Puranas in his inventory. Thank you, Professor Sir. You have very well raised the things related with the topic, and we are always enlightened by your interventions and your observations. Now I invite Dr. Anuradha ji, who is an expert in ancient Indian history, and more than that, she is also expert in, I should say, freedom struggle, because these days she worked on role of Varanasi in freedom movement, and she will be presenting her lecture some days ahead. On 27th, we will be hearing her, listening to her about the role of Varanasi in freedom movement. She will be speaking. So, with the permission of our chairperson, Dr. Professor Keshav Mishra sir, I request Dr. Anuradha ji
to come up with her expert opinion and whatever the observations she. Sure. We look forward to intervention of Dr. Anuradha Singh. Dr. Anuradha Singh these days is having so much of busy schedule. Despite her busy schedule at many levels, she is the student advisor in the Faculty of Social Sciences. At times, whenever I go to pay my respects to Honorable Dean Sir, I find Professor Anuradha Singh closeted over there giving a lot of advice to Professor Mishra. But despite all these sort of preoccupations, at a very, very short period of time, she very kindly agreed to be with us. And I would really, appreciate from the bottom of my heart Dr. Anuradha Singh's intervention. She's the one who totally immersed in the value system. She comes from a very nearby place, Mirchapur, which is very famous for Shakti worship. So she herself is the embodiment of that sort of value system. And I would really appreciate her intervention. And later on, I will come to the Seema Mishra's presentation and all, which was really awesome. I must concede it was really awesome in terms of the various dimensions which she very deftly spoke. So over to Dr. Anuradha Singh. थैंक यू सो मच सर। और आपने तो मेरी जिम्मेदारी इतनी बढ़ा दी कि अब मैं डरने लगी कि अब मैं क्या बोलूं। अरे अगर छात्री लोग डरने लगे तब भाई भारत में सिक्योरिटी व्यवस्था कहा जाएगा। आप डरिए। देखिए, मैं यही इसी धर्म का पालन करते हुए सनातन धर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। और थैंक यू सो मच सर। और साथ में मैं यहाँ पे सीमा को भी बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया। और सनातन धर्म, और खासकर जब हम लोग इस धर्म जो कि इतना ब्रॉड है, जो इतना सरल है, जो सहज है, उसके बारे में यदि कहें तो वह है सनातन धर्म। उसको बहुत ही सरलता और बहुत ही सहजता के साथ सीमा ने व्याख्यानित किया। उसके लिए उसको बधाई। और आपके बातों से ही मैं लेकर के यदि अपनी बात थोड़ा ऐड करूं तो जैसा कि आपने कहा और हम सब लोग जानते हैं कि सनातन का अर्थ ही शाश्वत, कालातीत। धर्म का मतलब धर्म नहीं है, धर्म का अर्थ लॉ, कानून से है। इसलिए वे शाश्वत नियमों के बारे में हमेशा बात करते हैं जो जीवन को नियंत्रित करते हैं, और हम उसको नियम मान करके उसके अनुरूप चलते हैं। इस समय चाहे आप स्कूल गए हो या ना गए हो, चाहे आप एक महान वैज्ञानिक हो या नहीं हो, अभी भी आप इस ग्रह के सभी भौतिक नियमों का पालन कर रहे हो या ना कर रहे हो, अन्यथा आप यहाँ बैठकर अस्तित्व में है नहीं रह सकते हैं। तो इसी तरह के अन्य प्रकार के जो नियम हैं, जो प्रकृति में भौतिक नहीं है, जो आपके भीतर जीवन प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, इसीलिए इन बातों की पहचान की ओर कि ये कहा गया कि ये नियम है जो किसी के जीवन को नियंत्रित करते हैं, लेकिन समय के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला हर उत्साही व्यक्ति दिन की आवश्यकताओं के अनुसार या दिन के निहित स्वार्थ की आवश्यकताओं के अनुसार अपना सामान जोड़ता चला गया। कितने प्रकार से यह हुआ, सभी प्रकार, और लोगों ने बहुत सारी चीजें इस ब्रॉड एस्पेक्ट के साथ जोड़ते चले गए, लेकिन मूलतः जो सनातन धर्म है वो यही है। सनातन धर्म की पहचान है कि एक इंसान आराम नहीं कर सकता। आप जो चाहते हैं वह करें, आप वह आराम नहीं कर सकते क्योंकि वह अभी जो कुछ है उससे अधिक कुछ बनना चाहता है। आप इसे रोक नहीं सकते।
आप उसे किसी भी तरह का दर्शन शास्त्र सिखाएं, आप उसे वहीं पर रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो दर्शन समय परिस्थिति काल चक्र स्पेस के साथ अपना स्थान ग्रहण करता रहेगा। वह जो कोई भी हो, वह अभी जो है उससे थोड़ा अधिक बनना चाहता है। अगर वह थोड़ा और होता है तो वह थोड़ा और खोजेगा। जो अगर आप इसे देखते हैं, इसे हर इंसान अपने तरीके से आजमाता है, उसमें असीम संभावनाएं होती हैं। तो हर इंसान अनजाने में एक असीम प्रकृति या असीमित संभावनाओं को तलाश में, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि हर इंसान जाने अनजाने में सीमाओं के लिए एक एलर्जी है, आप कह सकते हैं। जब आप अपने अस्तित्व को खतरे में डालते हैं तो उसकी आत्म संरक्षण की जो वृत्ति उसके दीवारों का निर्माण करती है और उसकी सुरक्षा में लगती है। सुरक्षा की वही दीवार जब कोई खतरा बनती हुई दिखती है तो वह तुरंत इसे आत्म कारागार की दीवार के रूप में अनुभव करता है, जो हमें ये पहचान दिलाता है कि हर इंसान की यह एक लालसा होती है जो असीम है। इन सारी चीजों के साथ यदि हम बात करें तो ये जो एस्पेक्ट है जीवन का, वह सब चीज हम सनातन धर्म के अंतर्गत देखते हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि सनातन धर्म सरल है, सहज है। यदि हम इसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें, इतिहास के दर्शन से समझने की कोशिश करें, तो वो दृष्टि जो है वह परंपराओं का एक रेखीय सिद्धांत है। यदि हम मानते हैं कि समय के जो मतलब इंडियन एस्पेक्ट में हम देखें तो समय के जो चक्रीय सिद्धांत को मानते हैं, तो इसके विपरीत इतिहास दर्शन की दृष्टि में सनातन धर्म परंपराओं के विकास का एक रेखीय सिद्धांत है। वह यदि हम इसी को काशी के संदर्भ में कहें, जैसा कि प्रोफेसर पांडे सर बताए कि काशी के में कुछ कार्य करने की जो बहुत संभावनाएं है, उसमें मैं कुछ देखने का जो प्रयास कर रही हूँ, तो आपने जिन जिन पहलुओं को उठा करके देखा सनातन धर्म के अंतर्गत, तो हम काशी में उसको यदि देखें तो सनातन धर्म को एक कंटिन्यूटी के रूप में हम देखते हैं। चाहे वो काशी में वो उसका धर्म हो, समाज हो, दर्शन हो, राजनीति हो, ये सब आप मतलब यदि सनातन धर्म को पूरे इंडिया के एस्पेक्ट में आप देखते हैं, परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो वो लघु भारत की जो संकल्पना है वो सनातन धर्म का जितना खूबसूरत उदाहरण काशी में है वैसा कहीं नहीं है। सनातन धर्म, परंपरा, जीवन, दर्शन, जो कुछ आप कह लीजिए उसको जीवंतता जिसमें आप देखेंगे, जिसको समझने के लिए कि वास्तव में सनातन धर्म क्या है, उसको समझने के लिए यदि कोई स्थान भारतवर्ष में है तो वह है काशी। हम काशी में सनातन धर्म की को जब समझने के लिए आते हैं तो हम उसके विभिन्न पहलुओं पर जब बात करते हैं, जैसा कि सीमा ने बहुत ही मतलब देश के परिप्रेक्ष्य में किया, विश्व के परिप्रेक्ष्य में यदि हम सनातन धर्म को भी समझने का प्रयास करें तो हम देखते हैं कि जो उसकी जीवंतता है वही उसकी कंटिन्यूटी है, वही उसकी निरंतरता है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए, भारतवर्ष में भी, भारतवर्ष की बात हम क्यों करें, यदि हम ग्लोबल स्तर पे बात करें, पूरे विश्व की बात करें, तो जहां शिक्षा में बहुत समय समय पे ब्रेक हुआ, वहीं पे काशी हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में जीवंतता रही। काशी में शिक्षा के क्षेत्र में जीवंतता रही, संस्कृति के क्षेत्र में जीवंतता रही, धर्म के क्षेत्र में जीवंतता रही। जहां समय नालंदा और तक्षशिला जैसे विशाल शिक्षा के केंद्र समय के साथ धूमिल हो गए, काल कल्पित हो गए, वही काशी में शिक्षा वैदिक परंपरा से लेके आधुनिक शिक्षा, जिसका एक जीवंत उदाहरण काशी हिंदू विश्वविद्यालय हम लगातार देख रहे हैं। इसकी कंटिन्यूटी को हम ये देख रहे हैं, ये हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी कंटिन्यूटी शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम देखते हैं। शिक्षा, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि एक ऐसा
मूल मंत्र है। हम बार बार जब मूल्यों की बात करते हैं तो उस मूल्यों को जिंदा करने वाला यदि कुछ है तो वह है हमारी शिक्षा प्रणाली। उसकी जो थोड़ा गला खराब है और मौसम का जबरदस्त असर है, लेकिन हमारे गुरु की आज्ञा थी तो मैं बोलने का प्रयास कर रही हूँ। बहुत अच्छा कहा आपने जी। शिक्षा हमारे सारे मूल्यों की स्थापना का जो एक मूल आधार है वो है शिक्षा। और इस शिक्षा को यदि हम सनातन धर्म के साथ जोड़े तो वो स्थान कौन सा है? वो काशी है, जहाँ पर इसकी जीवंतता देखने को मिलती है। चाहे वो वैदिक शिक्षा हो, चाहे वो उसके बीच मध्यकालीन शिक्षा से लेकर के आधुनिक शिक्षा, जिसका जीवंत उदाहरण जिसका मूर्त रूप हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, इसको हम एक निरंतरता के रूप में देख सकते हैं। धर्म के नाम पर देखें तो सनातन धर्म का सबसे खूबसूरत उदाहरण काशी रहा है। भारतवर्ष के, जैसा हम हमेशा बात करते हैं कि विभिन्नता में एकता, यही भारतवर्ष की खूबसूरती है, यही हमारे सनातन धर्म का मूल सुंदरता है। यदि हम देखते हैं इस दर्शन के अंतर्गत देखते हैं तो उसका भी सबसे सुंदर उदाहरण काशी में पाते हैं। यहाँ के मंदिरों में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि दीपक न जला। तमाम आक्रमण हुए, तमाम हम लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं, उसके बारे में हमें शायद जिक्र न करें तो अच्छा है। हम जब अपने हेरिटेज के बारे में बात करते हैं और उसको जब रिलीजन से जोड़ करके देखते हैं तो इससे ज्यादा सुंदर उदाहरण क्या होगा कि काशी कभी भी धर्म से विमुख नहीं हो, और खासकर सनातन धर्म सारे धर्मों को समावेशित करते हुए सनातन धर्म बड़े ही प्रोमिनेंट रूप में अपने आप को काशी में बनाए रखा। यहाँ का तीर्थ हो, स्नान हो, दान हो, सारी चीजें आप सनातन धर्म के अंतर्गत देखते हैं। और इसकी हम आप कैसे ये बात बड़े अच्छे से कह सकते हैं कि सनातन धर्म को बनारस में रिलीजन ऑफ साइंस के रूप में देख सकते हैं। कैसे यहाँ का जो डिफरेंट मंत्र है, उसके जो पावर है, उसको किस तरीके से काशी में वाइब्रेट किया गया, और उसकी जो कंटिन्यूटी है, उसकी जो जीवंतता है, वो काशी में निरंतर बनती चली है। हम यदि ये कहें तो शायद अतिशयोक्ति ना होगी कि सनातन धर्म की कंटिन्यूटी और उसकी जीवंतता यदि समय के काल चक्र में यदि हम देखें तो वह बनाई गई है, तो वह काशी की भूमि में यह जीवंतता बनी रही। ऐसा कभी नहीं हुआ कि काशी के मंदिर में दीपक न दिखाया गया हो, वह जीवंतता के रूप में हम उसको देख सकते हैं। रही बात संस्कृति की, तो संस्कृति के जब विभिन्न शिक्षा की बात हो गई, धर्म की बात हो गई, और यदि हम बात करें काशी, देखिए हम यहाँ एक बात बताए कि जब हम शायद हम प्रोफेसर पांडे सर के सामने धर्म की बात करें तो सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात होगी, और मैं उनकी शिष्या हूँ तो बहुत सारी बातों को कहने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन उनकी आज्ञा से मैं कुछ कहना भी चाहूंगी कि यदि हम जब हम धर्म की बात करते हैं तो केवल संस्कृत के ऐसे काम जो धारण करने योग्य हो, उसके अलावा हम एक अपने अनुभव के आधार पे यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहते हैं कि जब आत्मा, हम यही मान करके चलते हैं सनातन धर्म के अंतर्गत कि आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, और वो मार्ग जो आत्मा को परमात्मा में विलीन करने में सहायक हो, वही है धर्म, वही आध्यात्मिकता, वही है आध्यात्मिक या सनातन धर्म का मूल मंत्र। लेकिन जब हम लौकिक धर्म के अंतर्गत भी सनातन धर्म को देखते हैं, जैसे कि बड़ा ही विस्तृत वर्ण व्यवस्था और राजधर्म, तमाम आश्रम व्यवस्था, इनके अंतर्गत सीमा ने बहुत ही अच्छे ढंग से, सीमा मैडम ने इसको व्याख्यानित किया। तो यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगी कि सनातन धर्म की बात जब हम वैदिक धर्म से लेकर के कहें, चाहे उसको बाद में ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म, तमाम नामों से हम अपने सनातन धर्म को जाने, तो हम एक जो निष्कर्ष रूप में आया हमारे सामने कि
यह एक प्रकाश पुंज है, यह एक लाइट हाउस है। यहाँ इस धर्म में किस तरीके से महिलाओं को कितनी मतलब महत्व दिया गया, इनकी इम्पोर्टेंस कि उनको मदर गॉडेस कल्ट के रूप में देखिए। तो जो देवी पूजा है, आप विश्व के किसी भी धर्म के अंतर्गत आप नहीं पाएंगे, चाहे यूरोप हो, अफ्रीका हो, तमाम महाद्वीपों की यदि हम बात करें तो वहां क्रिश्चियनिटी के आने के साथ साथ पैगन रिलीजन खत्म हो जाता है। लेकिन तमाम आक्रमणों के बावजूद भारत भूमि में इतनी आक्रमण का सामना करते हुए सनातन धर्म अपने शाश्वत परंपरा को बनाए रखते हुए कभी भी यह खत्म नहीं हुआ। आज तक यह अपनी कंटिन्यूटी को जिंदा रखा है। हम यदि देखें, ग्रीक हुए, क्रिश्चियनिटी, वहां जहां पहले मूर्ति पूजा था लेकिन बाद में वो खत्म होता है, लेकिन सब सनातन धर्म आज जिंदा है, आज जीवित है। उसकी जो कंटिन्यूटी के लिए हम उसको देखते हैं, तो यदि हम ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरी दर्शन के रूप में यदि हम देखें तो मेरा ये मानना है कि जो इसकी सबसे बड़ी बात है, इसकी जो खूबसूरती है कि एक कल्याणकारी राज जैसे समावेशी होना, वो तमाम चीजों को अपने में समाहित करते हुए उसकी जो ये भावना वसुदेव कुटुंबकम, जियो और जीने दो कि जो उसकी विचारधारा, उसकी सहजता, उसकी सरलता, उसका जो मानवतावाद, हाँ, बीइंग ह्यूमन की जो प्रेरणा है, सर्वधर्म संभाव की जो भावना है, ये सारी चीजों को जो प्रकृति और पर्यावरण के अनुकूल धर्म और समाज को में उचित स्थान देना, समय के साथ अपने में परिवर्तन लाना, ये सारी जो इसकी विशेषता है, यही इसकी खूबसूरती है और यही उसकी जीवंतता का सबसे बड़ा उदाहरण है। यही वजह है कि आज ये धर्म अपने आप को विश्व के सामने इतनी मजबूती के साथ खड़े रहा। समय के साथ सारे रिलीजन जो है कल्पित हो गए और उनका स्थान दूसरे रिलीजन ने लिया, लेकिन सनातन धर्म आज भी अपनी जीवंतता और को बनाए रखा, तो उसकी ये शायद खूबसूरती ही रही है। यदि अब हम बात आते हैं उसके चैलेंज पे, तो यदि हमारे विचार कुछ आप लोगों को गड़बड़ लगे तो शायद आप मुझे माफ करिएगा, लेकिन शायद सनातन धर्म के लिए मैं ये बात कहूंगी कि आज सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि चाहे वो हिंदू धर्म के पुरोधा के रूप में कहे, उनके नायक के रूप में देखे, कुछ ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने सनातन धर्म को बहुत ही गलत ढंग से व्याख्यानित किया। साथ में यदि मैं आपको बात करूं, एक श्लोक के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि यदि गीता में ये बात कहता है कि अहिंसा परमो धर्मा, धर्मो हिंसा तथैव वचः, तो यहाँ पे अहिंसा की बात तो बार बार कही गई, लेकिन गीता में जब कृष्ण एक बांसुरी बजाने वाला व्यक्ति महाभारत का इतना बड़ा युद्ध करा देता है, पर इतने बड़े परिवार का विनाश कर देता है, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा संदेश रहता है। हम अहिंसा का पालन तो करते हैं और करना चाहिए, हमारा मूल मंत्र है, लेकिन वहां तक अहिंसा का पालन गीता सिखाता है जहां तक हमारे अधिकारों का हनन न किया जाए। हम मानते हैं कि हमें लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना चाहिए, वो सर्वश्रेष्ठ है और ऐसे नियम हमारे कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं से हमें लगता है कि हमारे सामने एक थोड़ा ये चैलेंज है कि जो सनातन धर्म की व्याख्या करते हैं वह अच्छे से और अच्छे मतलब बड़े ही ब्रॉड वे में उसकी व्याख्या करे। और गीता हमारे पांडे सर तो हर बच्चे के हाथ में गीता पहुंचाने का पूरा प्रयास किए। उन्होंने बचपन से ही सनातन धर्म के अंतर्गत रहने की वजह से गीता का अध्ययन तो किया गया था, जानते तो थे, लेकिन वास्तव में जो प्रेरणा मिली थी वो कहीं ना कहीं से प्रोफेसर पांडे सर हमारे जो गुरु हैं उनसे भी मिली। जब उन्होंने हमारे हाथ में ये गीता पकड़ाई तो शायद उस समय तक टीचर परंपरा के अंतर्गत मैं आ गई थी, इसलिए मैंने उसको अच्छे से पढ़ा।
तो मुझे लगा कि ठीक बात है कि अहिंसा का पालन करना चाहिए, लेकिन इस संदर्भ को यदि हम थोड़ा सा देखें तो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा के साथ साथ यदि क्रांतिकारी आंदोलनों को भी हमें उतना ही महत्व देना चाहिए। इसका जो संदर्भ है वो मैं गीता, जो मैं अभी बात कह रही थी, उसका जो मेन संदर्भ था वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को ही लेकर के मैं कहना चाहती थी कि अहिंसा का पालन करना तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन हमें जो हमारे क्रांतिकारी हुए, जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए, हम उसको भी उससे कम महत्व नहीं देते हैं। और इसका जो दर्शन वो मैं गीता से लेती हूँ। दूसरी बात कि साथ तो और चुनौतियों के रूप में मैं देखना चाहती हूँ कि आज समाज में मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है, लेकिन हम आपसे ये निवेदन करेंगे अनुराधा जी कि कुछ बच्चे कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं, बच्चे लोग, तो हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि आप बस थोड़ा ब्रीफ करके बोल दीजिए। बहुत अच्छा बोला हमने, बहुत थोड़ा प्रश्न भी हो जाए। हाँ ठीक है सर। तो मतलब ये चैलेंजेस हैं कि हम आजकल जैसे यदि कहना ना हो तो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एक तरह से यदि हम सूडो सेकुलरिज्म की बात भी करते हैं, तो ये सब चीजों के अगेंस्ट हमें अपने सनातन धर्म के ब्रॉड एस्पेक्ट पे जाकर के इन सब छोटे छोटे ये जो चैलेंजेस आज हैं जो सनातन धर्म के सामने हैं, उनको हमारे जो वास्तव में शिक्षक गण हैं और विद्वान गण हैं, आगे आकर के इनकी चुनौतियों का जो आज इनके सामने चुनौती बनती चली जा रही है, इसको अच्छे से आकर के इसका सही एक्सप्लेनेशन दे। यही आज की मतलब मेरी अपनी बात है। और सर आप मौका दिए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई गलती हुई हो तो उसके लिए आपने बहुत ही उत्तम और बड़े ही उत्कृष्ट और बहुत ही साफ और स्पष्ट और सांगोपांग सब कुछ आपने रखा। अब मैं ये निवेदन कर रहा था अपने प्रेसिडेंट से परमिशन लेकर के कि जो बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे हैं जो अपना बच्चे हैं या मतलब स्कॉलर्स कह लिया जाए, तो इसमें कई लोग हैं जिनमें मैं पहले पंकज कुमार श्रीवास्तव से मैं कहना चाहूंगा। पंकज कुमार श्रीवास्तव क्या आप हैं? आर यू देयर? पंकज कुमार श्रीवास्तव, आप बहुत ब्रीफ में अपना सवाल या अपना ऑब्जर्वेशन प्रस्तुत करिए। पंकज कुमार श्रीवास्तव जी सर, धन्यवाद सर अवसर देने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए।